नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले हर पार्टियां पूरी तरह से अब एक्टिव हो चुकी हैं। नहले पर दहले का खेल चल रहा, उससे पहले दल बदल का खेल चल रहा था, लेकिन अब दलित कार्ड खेल करके बीजेपी ने कांग्रेस को जैसे परेशान कर दिया हो। खटीमा के दौरे पर अपने दलित मित्र के यहाँ सीएम धामी पहुंचे, उनके घर में बैठकर खाना खाया। ये बात कांग्रेस को परेशान कर गई और कांग्रेस ने सवाल उठाया कि दरअसल चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले जो बीजेपी का दलित प्रेम है पूरी तरह से ढकोसला है, खोखला है। बीजेपी ने लेकिन पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा से दलितों के मुद्दों पर बीजेपी साथ रही है। इस पर चर्चा करेंगे। कई सवाल जो मेरी तरफ से पूछे जाएंगे, तमाम पार्टियों के नेता होंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं रिपोर्ट आपको एक। चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, दलित कार्ड खेलकर कांग्रेस को किया परेशान। बीजेपी के दलित प्रेम पर कांग्रेस का निशाना। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस ने दलित वोट बैंक का चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री यशपाल आर्य को कांग्रेस में खींच लाई। वहीं आम आदमी पार्टी भी दलितों को रिझाने के लिए फ्री बिजली, रोजगार गारंटी जैसे वादे कर चुकी है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी दलित को लुभाने के लिए उनके घरों में जा रही है। सीएम धामी के खटीमा दौरे में यही कुछ दिखा, जहां सीएम धामी अपने दलित मित्र के यहाँ पहुंचकर उनके घर पर खाना खाया। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के साथ, सभी जातियों के साथ, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ती है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग तो जो है अगर कार्यक्रम करते हैं तो सभी लोगों को बुलाते हैं, सभी लोगों के घरों पे जाते हैं। हमारे अपने व्यक्तिगत संबंध भी रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा भी कि भाई मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैं उनके यहाँ पर जा करके भोजन कर रहा था। लेकिन पार्टी का भी हमारा जो स्वभाव है, हम जो है कि सब लोगों के घरों पर भी जाते हैं, उनके साथ बैठते भी हैं। एक जो हमारे एक पारंपरिक रिश्ते नाते हैं वो भी बने रहते हैं। इसलिए जो है कि इसको चुनाव के रूप में नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी की इस दलित प्रेम पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज तक बीजेपी ने कोई भी दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, कभी दलित सीएम की घोषणा नहीं की, इसलिए वो सिर्फ चुनाव देखकर अपना दलित प्रेम दिखा रही है। नया दलित प्रेम जागृत हो रहा है। दलितों को एक तरफ कैबिनेट से निकाल रहे हैं, पार्टी से बाहर कर रहे हैं, दूसरी तरफ खाना खाने की पॉलिटिक्स है। भाजपा कभी दलितों के प्रति संवेदनशील रही है? हम बार बार कहते हैं कि भाजपा अगर दलितों से इतना ही ज़्यादा प्रेम है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने 21 साल के इस राज्य के जो कार्यकाल हुआ है उसमें किसी दलित को अध्यक्ष बनाया पार्टी का? क्या उस किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया या भविष्य में बनाने की बात कही? विधानसभा अध्यक्ष किसी दलित को बनाया? ये केवल दिखावा है और चुनाव सामने आ रहे हैं, इसलिए ये सब कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले नेताओं ने जहां दल बदलने का सिलसिला जारी रखा है, तो वहीं अब वर्ग विशेष के वोट बैंक पर सियासी दलों की नजर है, जिन्हें रिझाने के लिए अब पार्टियां हर वो काम कर रही है जो जनता को अपनी तरफ लुभा सके। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। चलिए, तो दलित प्रेम है या नहीं है? चुनाव से पहले दलितों के प्रति इतनी संवेदनशील बनने की कोशिश हो रही है या फिर सब कुछ नॉर्मल है जैसा कि होता रहा है? मित्र कोई भी किसी का भी हो सकता है और मित्र जब अच्छे होते हैं, सच्चे जब मित्र होते हैं तो ना तो कोई धर्म बीच में आता, ना कोई जाति बीच में आती, ना कोई दलित और तमाम इस तरह की चीज़ें आती है। मित्र तो मित्र होता है और यही बात बीजेपी की तरफ से कही गई। लेकिन कांग्रेस को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि चुनाव है, उससे पहले दलितों पर बड़ा पासा फेंका गया था एक बड़े चेहरे पर, यशपाल आर्य के चेहरे पर। अब उन्हें ऐसा लगता है कि चूंकि यशपाल आर्य बीजेपी से चले गए तो दलितों के लिए कोई मुद्दे बीजेपी के पास नहीं हैं, इसलिए वो अपनी तरफ दलित कार्ड फेंक करके कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? चलते हैं। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। संजय भट्ट जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कमलेश रमन, प्रदेश प्रवक्ता
कांग्रेस के। कमलेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। इसके बाद विनय गोयल जी इस वक्त है हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। विनय गोयल जी के पास ही सबसे पहले चलते हैं। विनय जी, ये तो बड़ी अजीब तरह की बात है कि जब सीएम साहब किसी अपने मित्र दलित, कोई जाति धर्म तो होती नहीं है मित्रता के बीच में, कोई किसी का भी मित्र हो सकता है। सुदामा कृष्ण में भी दोस्ती थी, वहां पर तो जाति धर्म देखी भी नहीं गई थी। कहाँ सुदामा इतने गरीब थे, कहाँ कृष्ण पूरी तरह से इतने क्या, वो तो भगवान ही थे। उनके बीच में भी एक अलग तरह की मित्रता की बात होती रही है। पॉलिटिक्स में जब दलितों के घर में जाकर के खाना खाने की शुरुआत होती है, दलितों से मिलने की शुरुआत होती है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कई लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं समझना चाहता हूं, मैं आऊंगा कांग्रेस के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा अपना एक स्टैंड रखिए कि क्या वाकई में जो दिख रहा है वही है या फिर उसके पीछे चुनावी रणनीति कुछ है बीजेपी की? नहीं, कोई चुनावी रणनीति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति है और हम जिस प्रकार से अपनी संस्कृति के अनुसार हमने सर्वधर्म समभाव और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हाँ। और उस सब साथ में जोड़ा है सबका प्रयास। तो जब तक सब साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक सबका विकास, सबका विश्वास संभव नहीं है। और हमारे, आप कोई भी कार्यक्रम देख लीजिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे, उस समय कोई चुनाव नहीं थे और उन्होंने भी अपने जो दलित कार्यकर्ता है उनके घर जाकर भोजन करने का काम किया था। हम एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे बड़ा नेतृत्व कोई मैसेज देने वाला काम करता है तो उसका लंबा असर होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को हर चीज में राजनीति देखने की आदत है, लेकिन जो अच्छी भावना से भी जो कोई काम किया जाता है उसमें मीन मेख निकालना, उसमें कमी निकालना, तो आजकल मुझे लगता है कि हमारे विपक्षी दलों का यही काम है और इसी में वो आनंद लेते हैं। नहीं, लेकिन सुनिए तो विनय जी, एक देखिए आरोप लगता रहा है कि दलितों से इतना प्रेम क्यों चुनाव से ठीक पहले? अगर बीजेपी इतनी ही संवेदनशील है तो 21 सालों में किसी दलित चेहरे को आगे करके बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? ये बड़ा सवाल जो है पूछा जा रहा है। यशपाल आर्य भी आपके पास चले गए। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी खाली खाली हो गई है, दलितों का वोट तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए तमाम तरह की सियासी, कह सकते हैं, ड्रामेबाजी की जा रही है। बताइए सर। गौरी शंकर जी, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक, अगर सांसद दलित समाज के हैं तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सबसे अधिक विधायक अगर दलित समाज के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सबसे अधिक नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों सामान्य सीटों से भी अपने अनुसूचित जाति के दलित बंधुओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में आपको सैकड़ों उदाहरण गिना सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो केवल राजनीति करना चाहते हैं और केवल भ्रम जाल फैलाना चाहते हैं, उनका केवल यही काम है। उनके पास कोई तथ्य तो होते नहीं है, लेकिन केवल सवाल खड़े करना और उसमें अपनी सफलता की कुंजी ढूंढना। चलिए ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा विनय जी। कमलेश रमन जी के पास आते हैं। कमलेश जी, ऐसा तो है नहीं कि पहली दफा बीजेपी के किसी नेता की तरफ से दलित के घर में, वो भी जबकि सीएम धामी कह रहे हैं कि हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, उनके घर चले गए, खाने के लिए उन्होंने पूछा, खाया, तो क्या दिक्कत हो गई? इसमें आप लोग क्या पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हो? ऐसा तो नहीं कि आपके नेता किसी के दलित के आने, आपकी तो सबसे बड़ी चेहरा प्रियंका गांधी तो खूब दलितों के बीच में, उनका चुनाव से पहले दलित प्रेम दिखता रहा है। दलितों की बस्ती में जाना, उनके साथ बैठ करके खाना खाना, पिक्चर है ना, फोटो खींच करके ट्वीट पर डालना, ये सब तो पूरी दुनिया जानती है। फिर इस पचड़े में आप लोग क्यों पड़ना चाहते हो? इसको जहां जाना है जाने दीजिए। जी, देखिए, जो कहीं कोई जाना चाहता है वो जा सकते हैं, किसी को कोई रोक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज में नहीं रहती कि दलितों के घर क्यों जाना और किस लिए जाना। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं जब दिखता है कि चुनाव सर के ऊपर है। 2022 में हमारा चुनाव है। हाँ। पिछली बार भी जब चुनाव सर के ऊपर था, तब 1 महीने पहले इनके बड़े नेता यहाँ पर आए और हमारा राजपुर विधानसभा के क्षेत्र में किसी दलित के घर में खाना खाने के लिए गए, तो वहां पर अपनी खुद की प्लेटें लेकर के गए। क्यों?
क्या दलित के घर में प्लेट नहीं थी? क्या उनकी प्लेट में खाया नहीं जा सकता था? किसने बताया सब आपको? जी देखिए, ये किसने तो देखा था पूरा ऐसे? मीडिया में चला, तो अपनी प्लेटें लेकर के गए, उस समय उनके साथ खाना खाया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, पार्टी की अपनी सोच हो सकती है, जा सकते हैं। लेकिन 5 साल में क्या आपको दलितों की याद नहीं आई? क्या आपको दलित चेहरों की याद नहीं आई? क्या आपको नहीं लगता कि दलितों को ऊपर बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए था? दलितों का जब शोषण होता है तो एक बार भी कोई बीजेपी का नेता आकर के कोई टिप्पणी नहीं करता है, कोई बयानबाजी नहीं करता है, बल्कि उसका और शोषण करने का काम करता है। आपको कितने उदाहरण पिछले 5 साल में मिल जाएंगे कि जब दलितों की बच्चियों का बलात्कार होता है, इनके नेताओं द्वारा एक बात बताएं, कमलेश जी, एक बात बताएं कमलेश जी, आप ऐसा नहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आप लोग दलितों के घर में जाके खाना नहीं खाते ठीक चुनाव से पहले, वो भी पॉलिटिक्स है। अगर बीजेपी के लोग जा रहे हैं तो आप लोग भी जा रहे हैं, और जैसा कि बीजेपी वाले कह भी रहे हैं कि आप लोग तो वही काम आजकल कर रहे हो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। आप पीएम को आना था केदारनाथ, उससे पहले ही हरीश रावत जी वहां चले गए। तमाम वैसी चीजों को आप लोग दोहरा रहे हो जो बीजेपी कर रही है। नकलची पार्टी तक कह दिया गया आप लोगों को, तो क्या दिक्कत है? एक दलित के यहाँ सीएम धामी गए, 2-4 दलित का घर आप लोग ढूंढ लीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। बिल्कुल जाइए, कोई रोक नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वतंत्र है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीएम जी अगर केदारनाथ आ रहे थे तो स्थानीय हमारे हरीश रावत जी, क्योंकि कपाट 5 तारीख को बंद होने वाले थे, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहता है, जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों दलित 5 साल याद क्यों नहीं आता है सरकार को? क्यों दलितों को नहीं देखा जाता? क्यों दलितों का शोषण किया जाता? जब उनका शोषण होता है उस वक्त बीजेपी का नेता क्यों आगे नहीं आता? लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, कहां शोषण हो रहा है कमलेश जी? उत्तराखंड में कहां शोषण हो रहा है दलितों का, जरा बताइए। ऐसे बोल देने से नहीं होगा ना, 2-4 शब्द बोल देने से कि दलितों का शोषण हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे थोड़े ये मुंह जबानी बात नहीं चलेगी ना। कहाँ हो रहा है शोषण, जरा बताइए। मुंह जबानी नहीं है, कहाँ नहीं शोषण हो रहा है दलितों का, आप बताइए कहाँ दलितों को आगे? मैं क्यों बताऊंगा, आप बताइए ना, आप बोल रहे हैं ना, मेरा काम नहीं है बताना, आप बताइए कहाँ शोषण हो रहा है, किस जगह पर दलितों के अधिकार के साथ अन्याय हुआ, जरा बताइए। कांग्रेस की प्रवक्ता कमलेश रमन जी, आप बोल रही हैं ना कि दलितों पर अत्याचार 5 साल में कहां थी, ये थी। वैसे तो आपकी भी सरकार रही है, उस वक्त हजारों सवाल उठते रहे होंगे। प्रेमनगर में दलित बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, एक बार भी बताइए बीजेपी सामने निकल के आई हो? आप बताइए उस वक्त क्यों नहीं आई? प्रेमनगर में महिलाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग। अगर दलितों के साथ आपका प्रेम है तो उस प्रेम को रखिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पूरे 5 साल कम से कम दलितों को आगे बढ़ाने का काम तो कीजिए। आपने छात्रवृत्ति में इतना बड़ा समाज कल्याण में जो हमारी योजनाएं थी, आपने दलितों की वो बंद कर दी, और आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? आप राजनीति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चुनाव आने वाला है, सबको पता है कि आपने धरातल पे कुछ नहीं किया। विकास सबका चुनाव है, कुछ नहीं किए, तो बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए थोड़ा ही चुनाव है, जनता का चुनाव है। मैं आता हूं कमलेश जी। देखिए शब्दों के जरिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस वाले ऐसा करते हैं, हर पार्टियों के साथ ही दिक्कत है। शब्द तो बहुत अच्छे गढ़ लेते हैं, लेकिन जब उसकी जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश करें तो शब्दों की हवा निकल जाती है। मैं आऊंगा थोड़ी देर, शब्दों की इतनी हवा निकल जाती है, लगता है कुछ था ही नहीं, बस वैसे ही आधा घंटा हमारा भी बीत गया, मैं भी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर दिया, आप लोगों ने भी कर दिया। लेकिन उत्तराखंड में चूंकि अगले साल चुनाव है, क्या वाकई में 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ? क्या वाकई में जनता एक विकल्प ढूंढ रही है? संजय भट्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या संजय जी, क्या वाकई में जनता को, देखिए कांग्रेस वाले भी उसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसा कि बीजेपी वाले करते हैं। बीजेपी से कांग्रेस थक चुकी है, कांग्रेस से बीजेपी थक चुकी है, लेकिन जनता क्या वाकई में कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी को वोट करेगी? एक तीसरा विकल्प बनने जा रहे हैं। क्या है आपके पास इस बात को कहने के लिए सबूत या फिर ठोस तर्क, क्या है आपके पास? देखिए गौरी शंकर जी, जो आज हमारे डिबेट का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले दलित दोस्त के घर गए और उन्होंने खाना खाया। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी जाते हैं, सब जाते हैं, सबको जाना चाहिए, क्योंकि समाज को में जो खाई है उसे पटने की बहुत जरूरत है। जाना चाहिए, लेकिन सुनिए ना भट्ट साहब, जाना तो चाहिए, हर लोगों को जाना चाहिए, लेकिन ये सोच करके नहीं जाना चाहिए कि मैं दलित के यहाँ जा रहा हूँ और बैठ करके जमीन पर खाना खाऊंगा, फिर फोटो खिंचाऊंगा और उसे ट्विटर पर डालूंगा। जाइए ना, हमारा कोई मित्र हो सकता है, मैं इसका ढिंढोरा क्यों पीटूंगा, है ना? ढिंढोरा क्यों पीटूंगा कि हमारा जो मित्र है वो दलित है और उसके बाद उसके यहाँ जाके खाना खाए? कोई ढिंढोरा पीटने वाली बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल आपकी बात 100% जायज है। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश रमन जी यहाँ पर हैं हमारे साथ, हमारी बड़ी हैं, अग्रज हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है और ये भी दलित हैं लेकिन अच्छी महिला हैं और लोगों के लिए लड़ाई लड़ती हैं, दलित क्या और गैर दलित क्या सबके लिए लड़ाई लड़ती हैं। मैं 3-4 बार इनके घर जाके आया हूँ और अभी 15-20-25 दिन पहले ही मैं इनके घर गया था और चाय पी हमने बैठ के इनके घर में आराम से, तो कोई फोटो खिंचाने की जरूरत थोड़ी ना है। तो ये तो हमारा समाज है, इस समाज को हम लोगों ने ही अच्छा बनाना है और जितना अच्छा हो गया उससे और अच्छा बनाना है। हाँ। लेकिन अगर आप अपने मित्र के साथ जाते हो और फिर मित्र की जाति बताते हो हाँ। कि मैं दलित के घर गया और मैंने दलित के घर खाना खाया अपने हाँ। दोस्त के घर, हाँ। अरे ठीक है आपका मित्र गरीब है, आप बोल दीजिए गरीब दोस्त के घर गए, आप दलित भी उसमें शब्द जोड़ के लिखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो ये घृणित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्त की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, दोस्ती तो दोस्ती होती है। उसमें आपने जो उदाहरण भी दिया सुदामा जी और कहा भगवान कृष्ण जी, दोस्ती नहीं सर, लेकिन पता है, मैं दोस्ती आपको भी- बता दूं भट्ट साहब, सिर्फ सुदामा कृष्ण नहीं, हम आपके साथ भी अमूमन इस तरह की चीजें होती हैं। मेरा एक दोस्त 25 साल के बाद मुझे पता चला कि वो दलित है। मैं जानता नहीं था कि वो दलित है। कब पता चला? जब वो रिजर्वेशन पॉलिसी आई, उसमें जब वो सर्टिफिकेट दे रहा था तो मालूम चला कि अच्छा ये एससी है। तो क्या फर्क पड़ता है सर? 25 साल तक मुझे नहीं पता। आज भी जो है, आज भी उसके साथ वैसे ही दोस्ती है जैसे वो शुरू से रही है। मुझे मेरे दिमाग में और विचारों में कभी ये चीजें नहीं आती कि मेरा दोस्त दलित है। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस, बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी इस सोच के साथ क्यों नहीं आगे बढ़ती है? ये दलित 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 और इतना दलित करते हैं कि दलित कार्ड के आधार पर पूरा चुनावी समीकरण बदल जाता है। देखिए ये असल में हरीश रावत जी ने ये सिगुफा उत्तराखंड में ये छोड़ा है और उत्तराखंड में भी इस प्रकार जातिवाद की राजनीति घुसाने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है एक दलित मुख्यमंत्री बने और यशपाल आर्य जी को पटा के अपने यहाँ ले आए, और यशपाल आर्य जी क्योंकि दलित नेता हैं तो उनको ले आए, तो अब धामी जी और भारतीय जनता पार्टी चिंतित रही होंगी शायद, और इसलिए इससे उन्होंने ये सब किया कि मैं भी दलित के घर जाके खाना खा लूं तो मैं उस बात को भरपाई कर दूंगा। क्योंकि तो क्या भट्ट साहब, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद भट्ट साहब, तो क्या अब उत्तराखंड में यही होगा कि कौन कितने दलित के घर में जाता है, फोटो खिंचाएगा, ट्विटर पर डालेगा, खबरें चलेंगी, हम लोग डिबेट करेंगे, अब यही सब रह गया है क्या विनय गोयल जी? या फिर आप लोगों को बड़ा अजीब भी लग रहा होगा क्यों चले गए सीएम धामी साहब? उनके वो मित्र थे। वाकई में अगर देखिए मित्रता के आधार पर इस चीज को सोचिए तो कितनी शर्मनाक है विनय गोयल जी कि एक अपने मित्र के यहाँ जाता है, उसकी क्या जाति है, धर्म हो सकता है सीएम साहब को बहुत बाद में पता चला हो कि वो दलित हैं, लेकिन देखिए अब दूसरी पार्टियों के लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं कि दलित मित्र के यहाँ इस वक्त चुनाव से पहले जाकर के खाना खाने का क्या मतलब था? क्या दोस्त को नहीं बुलाएगा? देखिए जिनकी सोच गिरी हुई होती है वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समानता में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के लिए जितने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, उसके बारे में हमारे कांग्रेस जो विपक्षी दल रहा है जिसने बहुत बड़े लंबे समय तक शासन किया है, वो उसके आसपास भी नहीं टिकता कहीं, और केवल उसने शोषण का काम किया है। अभी अगर ताजा ही उदाहरण देखें तो हरीश रावत जी ने कहा कि मैं अपने जीवन काल में चाहता हूं कि साहब दलित मुख्यमंत्री बन जाए, और जब केदारनाथ जी जाते हैं दर्शन करने तो कहते हैं भाई बनाना तो मुझे मुख्यमंत्री बनाना, वरना कुछ मत करना। ये बयान उनका अखबारों में आया है। तो करनी और कसरी में मतलब विनय जी मतलब ऐसा सुन रहे थे कि वो हरीश रावत जी इस तरह का आशीर्वाद मांग रहे थे केदारनाथ से कि मुझे मुख्यमंत्री बना देना। अखबार गौरी शंकर जी ये अखबार चैनल पे आया है, मैं अपने मन की बात ही बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए अखबार। जी पढ़े थे सर, कहीं दिखा नहीं था वो तो। एक इस तरह की एक जो है मजाक वाली बात हो जाती है। मैं मजाक नहीं, अरे आप गौरी अच्छा विनय जी चलिए छोड़िए, मैं एक बात और पूछ रहा हूँ। इस बार बीजेपी सुनिए सर बताइए, इस बार बीजेपी उत्तराखंड में देखिए तमाम मुद्दे आपके पास हैं, तमाम वैसी उपलब्धियां हैं जो 4.5 साल में आप लोगों ने किया है, उसके बल पर जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष पूरी तरह से घेर कर रखा है, चाहे आम आदमी पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी भी अब कम नहीं रही, भले आप नाम ना लें उसके लिए, या फिर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी का नाम ना ले, लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों के बीच में है। तो मुद्दे, वैसे मुद्दे जहां पर आप लोग फेल नजर आए हैं,
उस पर कैसे जवाब दे पाएंगे जनता को? सिर्फ जो है चुनावी रणनीति बनाने से हर चीज नहीं हो जाता है, बल्कि जनता का दिल भी जीतना होता है। विनय जी देखिए गौरीशंकर जी, आम आदमी पार्टी, देखिए आप अंतर समझिए, किन पार्टियां इस समय चुनाव में दिखाई दे रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एक प्रकार से सीन से गायब है। हाँ। आम आदमी पार्टी ने अपने संसाधनों के बल पर अपने जो स्थान बनाया है, हाँ। और जो ये खाता खोलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी खाता खोलने की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस दहाई के आंकड़े में बने क्या भट्ट साहब, खाता ही ही खोलेंगे या कुछ और है दिमाग में? जरा बताइए ना। नहीं, विनय जी नहीं। तो कुछ ही बोलते रहेंगे, सुनते रहोगे क्या आप? नहीं, खाता खोलने की लड़ाई है इनकी। और भट्ट साहब मैं बोलिए, चुनाव काउंटर के कीजिए। बाद भी आपके साथ बैठूंगा, बात करेंगे और चर्चा कर लेंगे। इनकी लड़ाई केवल खाता खोलने तक सीमित है। मुझे किसी विनय तरह जी की खाता बात खुल का जाए। जवाब देना है। विनय जी की बात का जवाब देना है। बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए कमलेश जी, समय खत्म हो रहा है। देखिए विनय जी ने अभी कहा कि हरीश रावत जी ने केदारनाथ में जाकर के गुहार लगाई। क्या इन्होंने ऐसा 22 को कोई कैमरा लगाया हुआ है अंदर उसमें? ये बात क्या हम उनकी ये बात अंदर मेरी तरफ उन्होंने से हो चुकी है कैमरा कमलेश लगाया हुआ है? जी। जब ये बात मोदी मेरी जी तरफ से हो कैमरे चुकी है, लेकर कुछ के नया बोलिए, केदारनाथ समय के नहीं है, दरबार कुछ नया साहब में बोलिए। जा सकते हैं। भट्ट साहब, अरे, भट्ट साहब के पास मैं आऊंगा। भट्ट साहब, सिर्फ खाता खुलेगा आम आदमी पार्टी का, उसकी लड़ाई चल रही है या फिर है? आप लोग चट्टान की तरह खड़े हैं, पूरी तरह से एक्टिव है बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती देने के लिए। देखिए विनय जी, कमलेश जी, ये बात सच है कि हरीश रावत जी ने केदारनाथ में ये कहा कि मुख्यमंत्री का पद मांगने के लिए बाबा से प्रार्थना करने आया। ये वीडियो मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विनय जी की बात को इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो अभी कमलेश रमन जी छात्रवृत्ति घोटाले की बात कर रही थी, 500 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला, जो दलित छात्रों की छात्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खा गई। कांग्रेस के मंगलोर के विधायक के भाई बंद हुए, और विनय गोयल जी जिस सीट से आते हैं, केंट के विधायक यानी हरबंस कपूर जी के बेटे का भी उसमें नाम है। चलिए, लेकिन समय खत्म हो गया सर, समय खत्म हो गया। इस पर और बात बढ़ाते हैं, और बात बढ़ाते। चलिए, आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।